दूसरी शादी रिस्क होता है भाई, ऐसे कैसे किसी के भी हाथ में सौंप देंगे। और फिर गुड़िया अगर वो अपनी माँ के बगैर ना रह पाई तो? अरे गुड़िया कैसे खुश। आपा आ जाए आ जाए आ जाए। आए, बैठिए। कैसे अच्छा हो? हुआ आप आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं होती कि मेरे पास आके बैठ जाओ। सोचो खुद ही तुमसे आके मिल लेती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने। चाय पिलाएंगी आप एक हमें? हाँ, साबरा से कहती हूँ बना कर लाती है। चाय की क्या जरूरत है ज़रबाब, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। बताइए क्या बात? ज़रबाब मैं बहुत परेशान हूँ। गुड़िया का स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा है। यहाँ से उसका स्कूल बहुत दूर है। तो ड्राइवर है घर में, 3-3 गाड़ियां हैं, छोड़ आएगा उसको। यहाँ पास में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, अगर उसे हम यहीं पास के स्कूल में एडमिशन करवा दें। अगर तुम्हें और बाबा को कोई एतराज ना हो तो। हमें क्या एतराज होगा आपा? देखिए, मैं समझ रहा हूं आपको मसला ये हो रहा है कि उसके अखराजात कौन मैं करूं। मैंने फीस चेक की है, बहुत ज़्यादा है। 5 लाख तो सिर्फ एडमिशन फीस है। हो जाएगा मैनेज। मैंने कहा ना, आप परेशान होना छोड़ें और उसकी पढ़ाई पे तवज्जो दें। मैं जानती हूँ मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है। लेकिन तुम्हारी अपनी भी तो फैमिली है ना, मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम परेशान हो, इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे पहले पूछ लूँ, तुमसे बात कर लूँ। मेरी फैमिली आप लोग हैं, और जोहेब भी पैसे भेजेगा भाई। मैं अकेला थोड़ी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मिल बांट के कुछ कर लेंगे। मेरी तो फैमिली के एहसानात मुझ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरी बात सुने, भाई जो बहनों के लिए करते हैं ना, वो एहसान नहीं होता। तो अपनी सोच को बदलें पहले तो आप। जिम्मेदारी होती है भाइयों की। और जो बिजनेस मैं रन करता हूं ना, वो बाबा का एस्टेब्लिश किया हुआ है, मेरा नहीं या जोहेब का नहीं था। सो आप इस घर की बड़ी बेटी हैं, आपका हक बनता है, आप कुछ भी मांग सकती हैं, कुछ भी। अल्लाह मेरे भाई को बहुत खुश रखे, औलाद की खुशियां देखना नसीब करें, आमीन। तेरे मियाँ की ना समझ नहीं आती मुझे, हद है वैसे। लड़की जात पे इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्या है?
क्यों पढ़ा रहा है इतने महंगे स्कूल में उसको? तुझे क्या लगता है कि मैंने जरबाब को नहीं समझाया? समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन वो मेरी बात पे कान ही नहीं धरता। हमेशा अपनी माँ बहन की बातें सुनता रहता है। समझ नहीं आती क्या करूं। मेरी ना पॉकेट मनी तक नहीं दी उसने, और उस बच्ची के दाखिले के लिए 5 लाख उठाकर दे दिए ऐसे ही। इस चुड़ैल बहन का ना कुछ कर पत्ता साफ। पैसे मांग मांग के ना कंगला कर देगी तेरे शौहर को, तेरे नसीबों में कुछ नहीं आने देगी। चलता कर इस घर से उसको। कहाँ से जान छुड़वाऊं? तो ये सारी जिंदगी मेरे सर पे सवार रहने वाली है। क्यों सवार रहने वाली है? कोई रिश्ता ढूंढ, अपने घर जाए जान छोड़े बुला कहीं की। देख, तू क्यों नहीं करती मेरा ये काम? कर देना, उस मनहूस से जान छूट जाएगी। काम कर, वो तू ना किसी तरह मेरी सास के कान में ये बात डाल दे कि फायजा की ना कहीं शादी कर देते हैं। कर सकती है तू? कर दे। रिश्ते वाली से करती हूँ बात, उससे कहती हूँ 2-4 तस्वीरें दिखा मुझे, ला के तेरी सास को दिखाती हूँ। कोई तो पसंद आएगा ना, और जैसे ही कोई आदमी पसंद आएगा, चट मंगनी पट ब्याह ना करवाया तो मेरा नाम भी नुसरत आरा नहीं है। और नहीं तो क्या, मनहूस जाए। चलती हूँ, देर हो जाएगी। अरे कहाँ जा रही है? खाना तो खा के जा। खाना खा के जा। जब मैं आई थी मैंने देखा था, झांका था किचन में, भिंडी पक रही। भिंडी के लिए रुकूंगी? हद होगी। कोई अच्छा पका होता तो रुक भी जाती। तुझे क्या लगता है मैं तुझे भिंडी के लाकर भेजती? तेरे लिए तो मैंने बारबेक्यू ऑर्डर किया था खास रेस्टोरेंट से। 10 मिनट में आता भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे जाने तू जा, खैर है मैं खा लूंगी। नहीं ना, मेरी बेटी इतना इसरार कर रही है तो कैसे जा सकती हूँ? खा के ही जाऊंगी। बेटी के पैसे जाया थोड़ी करूंगी, खा लूंगी। बहुत तेज है तू अम्मा। ठीक है, मैं साबरा से कहती हूँ कि खाना आ जाए तो इधर रूम में ही ले आए। हाँ, बोलती हूँ मैं उसको। खाना भी खाएंगे, साथ साथ बातें भी करेंगे। बहुत सारी बातें रहती हैं अभी। हाँ, बहुत मासूम बच्ची है मेरी कसम से। क्या भाई, ये क्या बना रही हूँ? गुड़िया स्कूल से आती होगी तो मैं उसके लिए नगेट्स बना रही थी। क्यों? जब घर में खाना बना है तो इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब है कि साबरा ने सबके लिए खाना बनाया है, फ्रिज में रखा है, वही खिलाओ ना गुड़िया को भी। इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत पड़ी अलग अलग से खाने बनाकर? तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। किरण, एक बात कान खोल कर सुन लो, ये घर मेरे माँ बाप का है, और ये सिर्फ तुम्हारे शौहर की कमाई से नहीं चल रहा है। ज़ुहैब हर महीने लाखों रुपए भेज। बस रहने दो। ज़ुहैब जो 4 पैसे भेजता है ना इस घर में, मुश्किल से तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्चा चलता है। इस घर का चूल्हा मेरे शौहर के पैसों से चलता है, ये भूलो मत। वो तुम्हारा शौहर बाद में, पहले मेरा भाई है। तलाक याफ्ता बहन का भाई की कमाई पर कोई हक नहीं होता। और अगर होता भी है तो उसका मतलब ये नहीं कि फजूल खर्चियां करना शुरू कर। क्या कहा तुमने? खबरदार, खबरदार, जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो ये हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में रखूंगी। और मैंने तो वही कहा ना जो सच है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों की चालाकियां। अपना ससुराल छोड़कर मैके में आकर पड़ जाती हैं माँ बाप पे बोझ बनने के लिए। अब देखो ना किस तरह तुमने गुड़िया को स्कूल से निकलवा कर इतने महंगे स्कूल में डाल दिया। क्यों भाई, उसकी फीस कौन भरेगा? तुम्हारा शौहर? जो कि पूछ ही नहीं रहा। खैर, तुम्हें भी फीस की परवाह क्यों होने लगी? उसके लिए तो मेरा शौहर है ना, वो देगा पैसे।
तुम्हारे शौहर को तो एक रत्ती भर अपनी बेटी की फिक्र नहीं कि वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या करिए क्या नहीं, जैसे कि खून ही सफेद हो गया हो। किरण, अब तुम हद से बढ़ रही हो। अब अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो तुम तो क्या जरबाब से मेरी शिकायत लगाओगे? जाओ लगा दो। लेकिन एक बात बताऊं, अब तो जरबाब भी तुमसे तंग आ गए। कहते हैं कि आपा को जब देखो हर वक्त रोती रहती है, कोई ना कोई मसला इनकी जिंदगी में चलता ही रहता है, हमारी जिंदगी में सुकून आने ही नहीं देती। लेकिन खैर देखो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही हूँ। वो क्या है ना, ज्यादा देर तक कोई किसी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई खुद ही मुंह भर के तुम्हें बोल दे कि हम तो आपा तुमसे तंग आ गए। कितना दुख होगा ना तुम्हें, बुरा लगेगा। इससे बेहतर है कि चुपचाप इस घर के किसी कोने में पड़ी रहो। वैसे भी तो सारी जिंदगी तुमने और तुम्हारी बेटी ने इसी घर में रहना है, हम पर मुसल्लत रहना। तो अच्छा है ना, इन फजूल खर्चियों को बंद करो, जरा चादर देखकर पांव फैलाओ, शुक्र करो खुदा का जो रहने के लिए ये छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर है। वरना तुम खुद ही सोचो, तुम जैसी औरत का होता तो होता भी क्या। ये मैं ही ले जाती हूँ अब। और इतना ही नहीं, मुझ पर हाथ भी उठाने की कोशिश की उन्होंने। मैं बता रही हूँ, आपा ने आज मुझसे बहुत बदतमीजी की। जितना जल्दी हो सके ना आप घर आ जाएं बस। हाँ ओके। अरे क्या जरूरत है तुझे फायदा से उलझने की? एक की 10 लगा के सबको बताएगी फसादन कहीं की। लो भाई, मैं और क्या करती, बदतमीजी कर रही थी मुझसे, और तू तो जानती है गुस्से में मैं वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। हैं? क्या हो जाती हो? मेरा मतलब है मेरे गुस्से पे मेरा काबू नहीं रहता और मेरे जो जी में आता है मैं बोलती चली जाती हूँ। अरे यही तो तेरा सबसे बड़ा मसला है और बुरी आदत। इसकी वजह से तो एक दिन बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगी, बता रही हूँ तुम्हें मैं। ये गुस्सा ना मुझे तुझसे ही मिला है विरासत में। काश तो मेरी तरह समझदार भी होती।
तुझे कोई जरूरत नहीं सास और नंद से उलझने की। अरे तेरी सास की जिंदगी का क्या भरोसा, इतनी तो बीमारियों ने जकड़ा हुआ है उस औरत को। अरे रही फायजा की बात, बहुत जल्द उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। 1-2 रिश्ते वालियों से बात की हुई है मैंने, पागल। अरे अम्मा, तुझे क्या लगता है मैंने किसी से बात नहीं की होगी? 2-4 रिश्ते तो मैंने भी देख रखे हैं फायजा के लिए। मगर वो फायजा मैडम इतनी ऊंची नाक है, जब भी शादी का बोलो कहती है मरती मर जाऊंगी लेकिन दोबारा शादी नहीं करूंगी। है? शादी नहीं करेगी तो सारी जिंदगी भाइयों पर बोझ बनी रहेगी। पता नहीं, मेरी जिंदगी तो जहन्नुम करके रखी है इन घर वालों ने। अरे मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ मेरी बेटी, वो उजाला भी तो हमारे सरों पर मुसल्लत है, उसको सह रही हूँ मैं, वो भी ऐसी कह रही है। दूसरी शादी की बात करो तो मारने मराने पर तुलाती है वो लड़की। मुझे बता, तेरी नजर में है कोई रिश्ता? नहीं अम्मा, अब जो भी करना है ना तुझे ही करना होगा। इस फायजा को ना इस घर में मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका वजूद ना कांटों की तरह लगता है मेरी आंखों में। बस हर वक्त जब देखो मेरे सामने दंदनाती फिरती रहती है। अरे पागल, आहिस्ता बोला कर, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुनती है तो मेरी बला से सुने। इस घर के लोग ना मुझे वैसे ही बर्दाश्त नहीं होते। तेरे कहने पर, सिर्फ तेरे कहने पर मैंने पोर्शन अलग किया था, वरना मेरा बस चलता तो कब का जरबाब को लेकर इस घर से ही चली जाती। तुम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, समझी? घर छोड़ के ये लोग जाएंगे, तुम नहीं जाओगी। सुहेब तो अपनी बीवी को लेके हमेशा के लिए चला गया। अब बुड्ढे बुड्ढी और फायजा का पत्ता काटना है तुझे, बस फिर तू हमेशा के लिए इस घर में राज करेगी, राज। बस यही तो सबसे मुश्किल काम है। अरे कोई मुश्किल नहीं है, न तेरे लिए न मेरे लिए। तो तेल देख और तेल की धार देख। चलो ठीक है, खुदा हाफिज, ख्याल से। पता नहीं अब क्या चल रहा है अम्मा के शैतानी दिमाग में। खैर, मैंने फैसला कर लिया कि मैं यूरोप जा रहा हूँ। क्या? जी बाबा, बाबा मेरा दिल ही नहीं लगता नवीन के बगैर इस घर में। कोने कोने से उसकी यादें वाबस्ता है। मुझे लगता है कि अभी वो आ जाएगी, चाय लेकर आ जाएगी, शरारत करने लग जाएगी मेरे साथ, तेरा नाम पुकारेगी, मुझे भाई की आवाज आएगी। मैं एक एक करके सब छोड़कर जा। कैसी बातें करी आंटी आप? ज़ुहैब सिर्फ यूरोप तक ही जा रहा है। गॉड फॉरबिड, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे नवीन की तरह।
नवीन मेरी बच्ची उठो। मानो खुद को हिम्मत करो। क्या है फाइजा? क्या है ये? पे कुछ पूछ रही हो तुमसे? मम्मी, हाँ मम्मी, नहीं, यावर ने मुझे तलाक दे दी। क्या? मम्मी, मुझे तलाक दे दी। यावर ने मुझे तलाक दे दी। क्या कर रही हो? मम्मी, वैसे एक रिश्ता है मेरी नज़र में, बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर आप कहें तो बात चला सकती हूँ मैं। अच्छा, अब कौन लोग हैं वो? मेरे ड्राइवर का बड़ा बेटा है। अभी अभी सऊदीया से आया है, वहां पर प्लम्बर का काम करता था। बहुत अच्छी तनख्वाह है इसकी। हाँ, बस पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन आजकल लड़कों की कहाँ पढ़ाई देखी जाती है, उसकी तो कमाई देखी जाती है। कितने डिग्री याफ्ता लड़के तो बेरोजगार घूम रहे होते हैं, बस थोड़ी सी उम्र ज्यादा है। उसकी शादी हुई थी, उसकी बीवी एक बच्चे की डिलीवरी में डेथ हो गई उसकी। 4 बच्चे हैं उसके। बस उसी की देखभाल के लिए वो शादी करना चाहता है। इसी तरह खिदमत गुजार बीवी चाहिए उसे। मेरा ख्याल है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। तलाक याफ्ता बहन का भाई की कमाई पर कोई हक नहीं है, और अगर होता भी है उसका मतलब ये नहीं फजूल खर्चियां करना शुरू कर। क्या कहा तुमने? खबरदार, खबरदार, जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो ये हाथ तोड़ कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। और मैंने तो वही कहा ना जो सच है। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों की चालाकी। अपना ससुराल छोड़कर मैके में आकर पड़ जाती हैं माँ बाप पे बोझ बनने के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, अब तो ज़रबाब भी तुमसे तंग आ गए। कहते हैं कि आपा को जब देखो हर वक्त रोती रहती हैं, कोई ना कोई मसला इनकी जिंदगी में चलता ही रहता है। हमारी जिंदगी में सुकून आने ही नहीं देती। लेकिन खैर देखो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही हूँ। वो क्या है ना, ज्यादा देर तक
कोई किसी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सारी जिंदगी तुमने और तुम्हारी बेटी ने इसी घर में रहना है, हम पर मुसल्लत रहना। तो अच्छा है ना, इन फजूल खर्चियों को बंद करो, जरा चादर देखकर पांव फैलाओ, शुक्र करो खुदा का जो रहने के लिए ये छत और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर है। वरना तुम खुद ही सोचो, तुम जैसी औरत का होता तो होता भी क्या। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। ज़रबाब बात सुनो। जी। ज़रबाब, ऑफिस से आके बूढ़े माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठ जाया करो। तुम्हें पता है वो कितने अकेले हो गए। स्वेब भी बाहर चला गया। तफीन भी इस दुनिया में नहीं रही। आप होती तो हैं उनके पास 24 घंटे। ख्याल रखने को, बातें करने को नहीं। हाँ मैं होती हूँ, लेकिन मेरे भाई थोड़ी देर तुम भी बैठ जाया करो उनके पास। आपा मैं फैक्ट्री से आता हूँ और थक जाता हूँ, तो प्लीज मुझे ये सारे ताने मत दिया करें। ज़रबाब, और सुहेब को मैंने नहीं कहा यहाँ से जाने को। मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही हूँ, जो तुमसे शेयर कर रही हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इतना तो तुमसे कह सकती हूँ ना। अच्छा अच्छा, क्या हो गया? क्या बैठिए, हाँ बैठिए बैठिए। क्या तंग कर रहा है आप? शेयर करें मुझसे, बताइए। हाँ शेयर करूँ तुमसे? तुम्हें तो हर हाल में अपनी बदतमीज बीवी की हिमायत करनी है। आप क्या कह दिया उसने? पूछो कि क्या नहीं कहा ज़रबाब। वो मुझे हर वक्त ताने देती रहती है कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ। आप जानती हैं वो बदजबान है, बदतमीज है, मुंह फट है। उसने बिल्कुल आपको ताना दिया होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको भी। तो पहले तुम्हें तलाक दे चुकी है। तो उससे तुम्हें ये नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं 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 नहीं, आप वजह कोई भी थी, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरे भाई, मेरा यकीन करो, इस पर हाथ नहीं उठाती। हमारे माँ बाप ने तो हमारी ऐसी तरबियत ही नहीं की कि हम किसी पर हाथ उठाए। अच्छा, आप रोइए मत, बस आज के बाद वो आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगी। मैं उसको समझाऊं, वो कभी नीचे ही नहीं आएगी, ठीक है? बल्कि वो तो क्या, इस घर का कोई फर्द भी आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। तुम्हारी बीवी के सिवाय किसी की जुर्रत नहीं है
कि मुझे कुछ कह सके। तुमने उसे सर चढ़ा रखा है। अरे क्या हो गया बाप तुम्हें? क्या ऐसा घोल के पिला दिया उसने तुम्हें? तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बन गई है बाप। तो क्या करूं आपा? छोड़ दूं उसको, तलाक दे देता हूं उसको? हाँ, क्या कह रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? खबरदार जो ऐसा कुछ किया। तुम मर्दों के पास बस यही हाल है कि तलाक दे दी जाए। समझाओ उसे। समझाते क्यों नहीं? ये बच्ची थोड़ी ना है वो कि रोज आऊं उसकी क्लास लूं, उसको समझाऊं बुझाऊं। अरे तंग आ गए उस चिक चिक से यार। तो तुम ये चाहते हो मैं सारी जिंदगी उसके ताने सुनती रहूं? यही चाहते हो ना तुम? सर बाप, तुम्हें समझाना पड़ेगा वरना इस घर का शहराजा बिखर जाएगा। ओके ओके। नहीं बाबा, सर बाप बहुत अपसेट है उसकी वजह से। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं फैक्ट्री से आता हूँ, थका हुआ होता हूँ, और मेरे जिम्मे इस घर के अखराजात उठाना है, ना कि इसके झगड़े सुलझाना है। प्लीज आपस में सॉर्ट आउट कर लिया करें आप, प्लीज। ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई खुद ही मुंह भर के तुम्हें बोल दे कि हम तो आपा तुमसे तंग आ गए हैं। कितना दुख होगा ना तुम्हें, बुरा लगेगा। इससे बेहतर है कि चुपचाप इस घर के किसी कोने में पड़ी रहो। पहले अंकल और आंटी को मेरे खिलाफ वर्गला है, अब आपके कान भर रही हैं। मुझे समझ नहीं आता ये फायजा आपा मुझसे आखिर चाहती क्या है? क्यों सबको मेरे खिलाफ कर रही है? मुझे लगता है कि तलाक के बाद से ना इनका दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल सठिया गई है। तमीज से बात करो, बड़ी बहन है मेरी वो। नहीं, वो सिर्फ आपकी बड़ी बहन नहीं है, मेरी भी बड़ी बहन है। खुदा जानता है मैंने उन्हें हमेशा बड़ी बहन का दर्जा ही दिया। उन्होंने जो कहा हमेशा मैंने उनकी बातें मानी है, उनकी इज्जत की है, कभी उनके सामने कोई सवाल नहीं किया, कभी उन्हें आंख उठाकर नहीं देखा। और अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो साबरा से जाकर पूछ लें, घर के नौकरों से पूछ लें, किस तरह सबके सामने उन्होंने आज मुझे जलील किया, मेरी बेइज्जती की, और तो और मुझ पर हाथ भी उठाया, और मैंने उफ तक नहीं किया। सिर्फ इसी वजह से कि अभी अभी उनकी तलाक हुई है, सेंसिटिव है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो ना जाने वो क्या करेंगी।
और वो तो कह रही थी कि तुम उनको तलाक के ताने देती हो। अल्लाह तौबा, नहीं नहीं, झूठ बोल रही है, कसम ले ले मुझसे। बहुत झूठ बोलती हैं आपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आपा क्यों मुझे सबकी नजरों में जलील करना चाहती हैं। जब से तलाक हुई है ना आपा, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, हर वक्त झगड़ा करती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। अब अगर उनके शौहर ने उनसे बेवफाई की है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझसे किस बात का इंतकाम ले रही है वो? Stop it! Enough! अरे बाहर से आता हूं, काम का स्ट्रेस होता है, घर आता हूं तुम लोगों की चिक-चिक शुरू हो जाती है। अभी उनकी शिकायतें सुन के या तुमने शिकायतों का पलंदा खोल दिया। अब थक गया हूं मैं यार। इस घर तो तंग आ गया तुम लोगों से, इस घर के एक एक फर्द से। सॉरी सॉरी ज़रबाब, मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं। वो मैं तो बस आपको घर के हालात बता रही थी कि घर में चल क्या रहा है। अच्छा छोड़ें इन बातों, आप मुझे बताएं, आपके लिए चाय बना कर लाऊं? आपका सर दबा दूं? फायजा मैडम, तुम तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध ही लो, क्योंकि ज्यादा दिन तुम्हें मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी